टॉपिक है कंडीशन ऑफ कॉजेलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। वो समझने से पहले हमें थोड़ा जल्दी से समझना होगा कि कॉजल क्या होता है। ये सारी चीज़ आप लोग सिग्नल सिस्टम में ही पढ़े होंगे, कॉजल क्या है, इन्वर्स लैप्लास क्या है, सारी चीज़ होती हैं वहाँ पे भी। आइए समझते हैं कॉजल क्या होता है और स्टेबल क्या होता है। कॉजलिटी को जल्दी समझ लेते हैं। कॉजल को अगर सबसे आसान भाषा में समझा जाए तो अगर हम किसी भी सिस्टम में इनपुट देंगे तभी आउटपुट आएगा, अगर हम पढ़ेंगे तभी पास होंगे। अगर आप लेमैन लैंग्वेज में समझें, किसी भी आउटपुट के लिए इनपुट जरूरी है, विदाउट इनपुट नो आउटपुट। इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कॉजल सिस्टम मतलब इससे ये भी हम समझा जा सकता है कि जितने भी हमारे प्रैक्टिकल सिस्टम है, प्रैक्टिकल सिस्टम जितने भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैसे सिस्टम है, कॉजल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रैक्टिकल सिस्टम में अगर हम लोग अपने को लें या कोई भी काम करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। मतलब रिजल्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके वर्क पे। आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे। तो ये चीज होना मस्ट है। तो कंट्रोल सिस्टम में जितने भी टाइप हैं सिस्टम्स के, जितनी भी चीजें हम पढ़ते हैं वो सारे चीज क्या है, कॉजल हैं, जो प्रैक्टिकली रिलाइजेबल सिस्टम है, ठीक है। यहां से आज से हम गांठ ये मान लेते हैं कि कंट्रोल सिस्टम में जितनी भी चीजें हैं वो कैसे हैं, कॉजल हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग पढ़े होंगे लैप्लास में, आरओसी। दो तीन कॉन्सेप्ट है, उसको मर्ज करेंगे अभी एक साथ। आरओसी क्या होता है? आरओसी का मतलब आप समझें कि किसी भी, अगर हम फंक्शन की भाषा में समझाएं, फंक्शन में जब मैथ्स में आप फंक्शन पढ़ते हैं तो एक चीज पढ़ते होंगे, डोमेन। किसी भी फंक्शन का हम डोमेन निकालते हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब हो गया किस पर्टिकुलर वैल्यू पे वो फंक्शन हमारा डिफाइंड है। डोमेन का मतलब होता है किस पर्टिकुलर वैल्यू पे वो फंक्शन डिफाइन है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं वो फंक्शन का डोमेन है। फॉर एग्जाम्पल, log x, एक फंक्शन है हमारे पास log x, f(x) इक्वल्स टू log x। ये समझने के लिए बस बता रहा हूँ, आरओसी को बस सेम चीज है, लैंग्वेज बस चेंज है। कोई फंक्शन है हमारे पास log x, कोई भी क्वेश्चन करता है कि डिफाइन करिए कि इस log x का डोमेन क्या है, मतलब x की किस किस वैल्यू के लिए log x डिफाइन है, x की किस किस वैल्यू के लिए log x डिफाइन है। तो हमें यह पता है कि log x हमेशा x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, तो इसका डोमेन क्या हो गया, x ग्रेटर देन 0। ये मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं 12th लेवल पे, ठीक है। आइए इसको लिंक करते हैं आरओसी से। आरओसी का मतलब है कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन अगर हमारे पास है तो किस पर्टिकुलर रेंज के लिए वो ट्रांसफर फंक्शन डिफाइंड है। बात समझे? कोई भी ट्रांसफर फंक्शन अगर हमारे पास है तो किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन है। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या है कंट्रोल सिस्टम, इन द फॉर्म ऑफ एस दो प्लेन से बना है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। मतलब एस क्या है, प्लेन। मतलब एस प्लेन के किस किस वैल्यू के लिए हमारे वो जो फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन है वो डिफाइंड है, वही क्या है, उसका आरओसी है, ठीक है।
आरओसी के डीप में बहुत न जाते हुए हम बस ये समझ लेते हैं कि आरओसी क्या है, ताकि इसके आगे की कैलकुलेशन हम कर सकें। कर क्या रहे हैं हम अभी, हम बस पता भी ये कर रहे हैं कि क्यों एलएचएस में ही पोल्स आने पे सिस्टम स्टेबल क्यों है, या आरएचएस में पोल जाने पे सिस्टम अनस्टेबल क्यों है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव जो है ये क्वेश्चन यार, वाइस वर्सा आरएचएस में जाता है तो अनस्टेबल क्यों है। ठीक है, तो हम आरओसी को समझें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है। ध्यान से इसको देखिए एक बार, ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है। हर ट्रांसफर फंक्शन के लिए आरओसी डिफाइंड होता है। जैसे कि मैथमेटिक्स में हर फंक्शन के लिए उसका डोमेन डिसाइड होता है कि किस एक्स की वैल्यू पे वो फंक्शन हमारा डिफाइन होगा, डोमेन रेंज जो फंक्शंस में पढ़ते हैं। सेम चीज़ किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए, हर एक ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए उसका आरओसी डिफाइंड होता है, जो कि बताएगा कि इस एस के इस रेंज में हमारा जो ये ट्रांसफ़र फंक्शन है वो डिफाइंड है। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें लैप्लास में है। अभी बस समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। कॉजल सिस्टम के लिए एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप लोग, फॉर कॉजल सिस्टम आरओसी मस्ट बी राइट ऑफ राइट मोस्ट पोल्स। पोल्स की बस बात हो रही है यहाँ पे, जीरोस की बात नहीं हो रही है, जीरोस का भी रोल ही नहीं है। क्या है स्टेटमेंट, एक बार और देखिए, किसी भी सिस्टम को कॉजल तो होना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल सिस्टम है, किसी भी सिस्टम को कॉजल होने के लिए आरओसी मस्ट बी राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल। ये बात आप ध्यान कर लीजिए, अगर सिग्नल सिस्टम में पढ़े होंगे तो पता होगा, क्यों होगा, नहीं पढ़े होंगे तो अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। लेकिन बस यहाँ पे ये चीज़ बस पता होनी चाहिए कि आरओसी क्या होगा, राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल। राइट मोस्ट पोल के राइट के जितने भी एरिया हैं वो सब आरओसी हैं। इस स्टेटमेंट से देखते हैं कि इसका आरओसी क्या है। ये हुआ, यही तो है एक्सप्लेंस। पोल प्लॉट कर देते हैं, s इक्वल्स टू 2, s इक्वल्स टू -3। ये दो पोल्स हैं हमारे सिस्टम में। क्या है स्टेटमेंट, आरओसी मस्ट बी राइट ऑफ राइट मोस्ट पोल। इसमें राइट मोस्ट पोल क्या है, -2। राइट मोस्ट पोल क्या है, -2। तो -2 के राइट साइड के जितने भी एरिया हैं, प्लेन में क्या होता है, एरिया होता है। प्लेन में क्या होता है, एरिया होता है। 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन से मिलके प्लेन है। ये हमारे, ये हो गया हमारा आरओसी। ठीक है, राइट मोस्ट पोल का राइट साइड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। आरओसी लिखने आ गया हमें। किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का आरओसी किस कंडीशन में, जब वो ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या है, कॉजल है। ये स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हमारा क्या हो ट्रांसफर फंक्शन कॉजल, और कॉजल की ही बात करते हैं हम कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, आइए इसके आगे समझते हैं, एक एक पॉइंट समझते जाते हैं और फिर इसको डायरेक्ट हम लिंक करेंगे।